नमस्कार, 4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वडोदरा गुजरात का सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में महानगर पालिका चुनावों की घोषणा होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक इन चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं। वडोदरा नगर निगम में बीजेपी का दबदबा दशकों पुराना है। लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है। वहीं अब इन चुनावों में जोशी सरनेम वाले 3 ब्राह्मण नेताओं हेमांग जोशी, ऋत्विक जोशी और आशीष जोशी के बीच दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। वडोदरा गुजरात के 26 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। ये शहर गायकवाड़ राजवंश की राजधानी रहा है। यहाँ महाराष्ट्रियन समुदाय की अच्छी खासी आबादी है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से महाराष्ट्र से जुड़ाव रहा है। शहर की कुल आबादी की अगर हम बात करें तो एक कुल आबादी करीब 22 लाख है। ब्राह्मण समुदाय खासकर जोशी सरनेम वाले यहाँ प्रभावशाली हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से चुनाव लड़ा और उन्होंने भारी जीत हासिल की। भाजपा को 8,45,464, वहीं कांग्रेस को 2,75,336 वोट मिले थे। मार्जिन 5,70,128 वोटों का रहा। यह रिकॉर्ड माना जाता है। बाद में मोदी ने सीट छोड़ी। 2019 में रंजनबेन भट्ट फिर जीती। भाजपा 8,83,719 वोट, कांग्रेस को 2,94,542 वोट मिले और 2024 में युवा नेता डॉक्टर हेमांग जोशी ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने 8,73,189 वोट पाए। कांग्रेस के जशपाल सिंह पढ़ियार को 2,91,063 वोट मिले थे। वहीं वोट प्रतिशत 70 के ऊपर बना रहा। ये बीजेपी की निरंतर मजबूती दिखाता है। शहर में भाजपा की पकड़ इतनी मजबूत है कि लोकसभा में विपक्ष मुश्किल से 25% वोट पाता है। वहीं वीएमसी में 76 पार्षद हैं। 19 वार्ड, हर वार्ड में 4 सीटें आधी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। भाजपा लंबे समय से नियंत्रण में है। अगर नगर निगम चुनाव आमतौर पर 5 साल बाद होते हैं, पिछला चुनाव 2021 के आसपास हुआ था, अगला 2026 में संभावित है, यानी कि इस साल। वहीं गुजरात राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव चरणबद्ध तरीके से कराता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि महाराष्ट्र के बाद गुजरात में महानगर पालिकाओं में चुनाव जल्द घोषित हो सकते हैं। इन्हें 2027 का विधानसभा की टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि वडोदरा शहर में स्थानीय मुद्दे जैसे कि सड़क, पानी, शिक्षा, हरनी झील जैसी घटनाएं विधानसभा चुनावों को प्रभावित करते हैं। हेमांग जोशी वडोदरा के मौजूदा सांसद हैं। वो MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से पढ़े हुए हैं। डायरेक्टर, स्कॉलर और साथ ही साथ HR विशेषज्ञ हैं। 2024 में भाजपा ने उन्हें सरप्राइज कैंडिडेट बनाया, युवा चेहरे के रूप में चुना गया। हाल ही में दिसंबर 2025 के आसपास उन्हें गुजरात भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वो वडोदरा में युवाओं और ब्राह्मण समाज में लोकप्रिय हैं। वीएमसी चुनाव में उनकी लोकप्रियता का टेस्ट होगा क्योंकि वो सांसद है और पार्टी की युवा शाखा का चेहरा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। शहर अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी हैं, लेकिन हेमांग की बढ़ती छवि अन्य दिग्गजों के लिए चुनौती है। आशीष जोशी ने लगातार वीएमसी पर हमला बोला है, पीड़ित परिवारों की मदद की है, न्याय की मांग की है। 2 माओ को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का मामला भी विवादास्पद रहा। इसी वजह से पार्टी ने उन्हें निलंबित किया। आशीष अब स्वतंत्र लड़ रहे हैं या आम आदमी पार्टी की ओर झुकाव दिखा रहे हैं, ये घटना वीएमसी चुनाव में स्थानीय मुद्दा बनेगी। वडोदरा में ब्राह्मण राजनीति हमेशा से दोस्तों महत्वपूर्ण रही है। हेमांग जोशी के उभरने से चर्चा है कि दिग्गजों का क्या होगा। वडोदरा में महाराष्ट्रियन यानी कि मराठी भाषी आबादी अच्छी खासी है। गायकवाड़ काल से महाराष्ट्र का प्रभाव है, जिसके चलते मराठी ब्राह्मण भी शामिल हैं। जोशी सरनेम दोनों समुदायों में आम है। हेमांग जोशी पोरबंदर गुजराती ब्राह्मण हैं, लेकिन शहर में लोकप्रिय हैं। महाराष्ट्रियन वोटर स्थानीय मुद्दों पर प्रभाव डालते हैं। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इनको टारगेट कर सकती है। हेमांग जोशी, ऋत्विक जोशी और आशीष जोशी तीनों महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा
से पढ़े हुए हैं। वडोदरा में जोशी त्रय की अग्नि परीक्षा बीजेपी की गढ़ की मजबूती, कांग्रेस की वापसी और आम आदमी पार्टी की संभावित एंट्री को टेस्ट करेगी। हरनी कांड जैसे मुद्दे, युवा नेताओं का उभार और ब्राह्मण महाराष्ट्रियन वोट बैंक निर्णायक होंगे। चुनाव घोषणा जल्द हो सकती है। ये 2027 के सेमीफाइनल की झलक देंगे। विकास, सुरक्षा और जवाबदेही पर वोटर फैसला करेंगे। राजनीति गतिशील है, जहां नतीजे आने वाले समय में स्पष्ट होंगे। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।